अयोध्या में हार के बाद बीजेपी को फिर लगा बड़ा झटका। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली कांग्रेस से हार। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। इन 13 विधानसभा सीटों पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीरें साफ हो गई हैं। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बाद भी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को कांग्रेस से हार मिली है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड उपचुनाव में मंगोर और बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल कर ली है। लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया है और ये दोनों ही सीटें भाजपा से छीन ली गई हैं। मंगलोर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के उम्मीदवार करतार सिंह भड़ाना को हराकर इस सीट को अपने नाम कर लिया है। वहीं बद्रीनाथ सीट जो बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो भाजपा धर्म के नाम पर वोट मांगती है उसे बद्रीनाथ में हार मिल गई है। बीजेपी के लिए यह अयोध्या के बाद दूसरा सबसे बड़ा झटका होगा। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को हराकर जीत हासिल की है, जो खुद में बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म की राजनीति भाजपा करे, लेकिन लोग जिता रहे हैं विपक्ष को, जो भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहां पर 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 2 सीटों पर कांग्रेस ने भाजपा को हराकर जीत हासिल कर ली है, जबकि 1 सीट पर भाजपा की जीत हुई है। दोस्तों, जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो रही है वो दिखाता है कि जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव करने भी लगी है। हिमाचल प्रदेश के देहरा विधानसभा चुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत हासिल की है। नालागढ़ सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने भाजपा के केएल ठाकुर को हराकर जीत हासिल कर ली है। यहां पर भी कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि हमीरपुर सीट पर भाजपा के आशीष शर्मा ने जीत हासिल की है। इसके अलावा भी बाकी विधानसभाओं के नतीजे धीरे धीरे सामने आने शुरू हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि वहां पर किसकी जीत होती है, लेकिन इन सब में सबसे अहम बद्रीनाथ सीट है, जहां पर भाजपा की हार हुई है और कांग्रेस की जीत। क्या भाजपा के धर्म कार्ड खेलना कुछ काम नहीं आ रहा है? अयोध्या के बाद यह नरेंद्र मोदी के परिवार को लगने वाला दूसरा सबसे बड़ा झटका है। खैर दोस्तों, लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अपने जिस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से जीवन यापन करना चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को पागल बनाने का काम कर रहे हैं, उन नेताओं को बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसी वजह से शायद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? जिस तरह से उत्तराखंड और हिमाचल से तस्वीरें सामने आ गई हैं, कांग्रेस की जीत हुई है और भाजपा की हार हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बद्रीनाथ सीट जहां पर भाजपा की हार हुई है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या अब लोग बीजेपी के धर्म कार्ड में फंसना बंद हो गए हैं और विकास की राह, विकास का काम करने वाले लोगों के साथ जाने लगे हैं? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।